नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान पर अमेरिका ने अब कहा है कि वो अपने जंगी सैनिक उतारेगा, यानी ईरान में आमने सामने की लड़ाई होगी। और ईरान ने भी कहा है कि वो स्वागत करते हैं नर्क में, यानी कि बड़ा ही गंभीर और तेज तेज जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा, ऐसा ईरान का कहना है। तो वार जो युद्ध है वो एकदम विध्वंसक दौर में पहुंच गया है। और आज हमारे साथ ईरान से जुड़ रहे हैं शब्बीर मेहंदी खान साहब, जो हमें बताएंगे कि अमेरिका की धमकी के बाद ईरान क्या सोच रहा है और ईरान कैसे इसे देख रहा है। शब्बीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र पर। धन्यवाद विक्रांत जी। मैं आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी ये चर्चा और गुफ्तगू अच्छे से जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि अब ऐसा लग रहा है कि सैनिक जमीन पर उतरेंगे और आमने सामने की जंग होगी। तो ईरान क्या सोच रहा है, क्या वहां की सरकार सोच रही है, किस तरीके से वहां पर क्या इनपुट्स मिल रहे हैं अमेरिका की इस घोषणा पर? जी, सबसे पहले एक तो धन्यवाद। हम पहले एक बैकग्राउंड के साथ शुरू करते हैं विक्रांत जी। वो ये देखिए कि जब ये जंग करना चाह रहे थे, उनके मोटिव्स क्या थे? उनके मोटिव्स ये थे कि हम चाह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर दें। हाँ। ठीक है, कामिल तौर पर उसको जो है तमाम कर दिया जाए। उसके हाँ। बाद ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल की जो क्षमता है, हाँ। उसको हम छीन लें। ठीक हाँ। है। तीसरी चीज ये है कि उनका ये था कि अगर हमसे हो सके तो रिजीम चेंज की तरफ भी लेकर जाए। ये हम्म। तीन मोटिव्स के साथ ये आकर हमला करते हैं। अगरचे पहले दो मोटिव्स को वो आश्कार तौर पर बता रहे थे, हाँ। लेकिन जो रिजीम चेंज वाला जो मोटिव है उसको वो खुल्लम खुल्ला नहीं बोल रहे थे। लेकिन जो है मसलन उसको दबी हुई बातों में और अपने लोकल चैनल्स में, जैसे कि इसराइल में वगैरह, बता रहे थे कि हमारा असली हदफ यहाँ पर दर हकीकत रिजीम चेंज करना है। ये हाँ। उनके गोल्स थे, ठीक है ना। और इसी गोल के तहत उन्होंने जो है पिछले जून 2025 के जून में 12 दिन की जो जंग थी, जहां पर उन्होंने सारी अपर जो लीडरशिप थी उनको मारे, लेकिन वहां पर उन्हें यह लगा कि यह कामयाबी नहीं मिल सकती, तो फौरन 12 दिन की जंग, 12 दिन के बाद जो है सीज फायर की मांग खुद करने लगे। सीज हाँ। फायर की मांग ईरान की तरफ से नहीं थी, एक ये। उसके बाद इन्होंने ये देखा कि हम इंटरनल रयॉट्स के जरिए से, जो जी। इस साल के जो जनवरी के महीने में हुए, उसके जरिए से हम कोई कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर हम खुद देखते हैं कि मोसाद के फॉर्मर जो डायरेक्टर थे, उन्होंने एतराफ किया कि हमने करवाया इसको। और हाँ। खुद इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि हमने करवाया इसको। तो इस ये बात भी हमारे लिए स्पष्ट है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है वाजे और जाहिर है। ठीक है। फिर इन्होंने देखा कि हमने 12 दिन की जंग में इनका एक मिसकैलकुलेशन था कि हाँ। हमने इनको वीक कर दिया है। फिर जी। सपोर्ट नहीं है इनके साथ, तो अब अच्छा मौका है कि हम आयतुल्ला खामनाई को टारगेट करेंगे, जिसके नतीजे में जो है रिजीम कोलैप्स, रिजीम वो कहते हैं जो है हाँ। मसलन ईरान का जो निजाम है वो कोलैप्स कर जाएगा। हाँ। अब अगर आप देखें उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, हाँ। वो ये कह रहे हैं कि अब उनके लिए असली हदफ ये बन गया कि अगर हम पर्शियन गल्फ को खुलवा दें, हाँ। यही हमारे लिए बहुत बड़ा जो है मसलन जीत का जो है जीत हमारे के लिए बराबर जीत होगा। की बात हो जाएगी। यानी हाँ। अब उनको लग रहा है कि जंग उनके हाथ से निकल चुकी है, तो इसलिए गोल पोस्ट को बदलते जा रहे हैं। हाँ। ऐसे हो गया। दूसरा ये कह रहे हैं कि अब हम जो है मसलन किसी आइलैंड को अगर हमने कैप्चर कर लिया, जैसे कि खार्ग आइलैंड है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ। अगर हमने ईरान की हमला करने की शक्ति को अगर हम कम कर पाए, यही हाँ। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये खुद दर्शाता है कि ये अपने जंग के मोटिव्स में नाकाम हुए हैं। और दूसरा ये है कि अब एक के बाद एक गोल पोस्ट को बदलते जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। और हाँ। दूसरी तरफ से इनके बयानात को आप देखें, फॉर्मर जो है MI6 के डायरेक्टर ये कहते हैं कि जंग का पूरा कंट्रोल अब ईरान के हाथ में है। हाँ। दूसरा जो है वो कहते हैं कि खुद अब अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पर ये बातें होने लगी हैं कि भाई ट्रंप, तुम कैसे भी करके इस जंग से अपनी इज्जत बचा के निकलो। हाँ। खुद 2-3 दिन पहले का बयान है जो चीफ ऑफ स्टाफ है इसराइल के, वो ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर अब लड़ने की क्षमता नहीं बची है, हमें हम्म। कुछ करना पड़ेगा, हमारी फोर्सेस इससे ज्यादा जो है हाँ। लड़ नहीं सकती। और उसके बाद ट्रंप आते हैं, कहते हैं कि आपके पास 48 घंटे का टाइम है, उसके बाद हम मार देंगे आपको। हाँ। दूसरा ये कहते हैं कि हम 5 दिन और एक्सटेंड करते हैं, उसके हाँ। बाद थोड़े दिन के बाद कहते हैं कि हम 10 दिन का टाइम देते हैं। इससे ये पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, उनके पास कोई अब स्ट्रैटेजी बची नहीं है। हम्म। तन्हा चीज जो वो कर पा रहे हैं विक्रांत जी, वो ये है कि
जी। टैक्टिकल बाज जो है गेम्स कर रहे हैं, उनके कमांडरों को मार रहे हैं। अभी हाँ, रिसेंटली आपने सुना होगा सरदार तंगसीरी, जो जी। यहाँ के नेवी के कमांडर थे आईआरजीसी के, उनको शहीद कर दिया उन्होंने, ठीक है हाँ, ना। इसे ठीक है, आपने एक शख्स को शहीद किया, अगर आप सरदार तंगसीरी को शहीद करने से पर्शियन गल्फ को खुलवा सकते हैं तो आपको मुबारक हो, ठीक है हाँ, ना। अगर आप जो है मसलन इसके जरिए से अगर आप ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की हमला करने की जो क्षमता है उसको हाँ, रोक सकते हैं तो जो है आपको मुबारक हो। ये उनके साइड से है, हमें उनके साइड से सिर्फ जो है मसलन कंफ्यूजन और कोई एग्जिट प्लान का नहीं होना ये नजर आता है। ईरान के साइड से ये है कि ईरान की साइड से जहां तक की बात है, वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हम नेगोशिएट करना चाह रहे हैं। नेगोशिएशंस के जरिए से आप हमारे न्यूक्लियर एनरिचमेंट के राइट्स को मानिए, हाँ, आप हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो कैपेसिटी है उस पर आकर बहस नहीं कीजिए, हाँ, हम भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं रखते हैं। हाँ, उसके बाद लेकिन फिर भी वो जब जंग करते हैं आखिरी बात के तौर के ऊपर, फिर भी जंग करते हैं तो ईरान ये जंग में कुदरतमंद तरीके से आकर वारिद होता है और हाँ, शर्त रखता है कि हाँ, अब इस जंग को खत्म होने की शर्त जो है हाँ, सिर्फ जी। ईरान का जवाब ये है कि आप अगर जो है अब आप जबकि आपने हम पर इलीगल हमला किया है, तमाम अंतरराष्ट्रीय कवानीन को का हाँ, उल्लंघन करते हुए एक पॉलिटिकल फिगर को मारना वॉर क्राइम है। बच्चियों को मारना, सिविलियन एरिया पे जो है हमला करना, नेगोशिएशन के बीच में मारना एक वॉर क्राइम है। अब जब आपने कर दिया है तो हाँ, अब हमारी मांग जो है, खासकर देखें यहाँ पर पॉलिटिकल फिगर से ज्यादा यहाँ की पब्लिक की मांग है। यहाँ पर ये अजीब है, जो वीडियोस हाँ, आ रहे हैं आप देख रहे हैं उसको, बिल्कुल। वाकई हमारे लिए बहुत ज्यादा हैरत वाली बात है जी। इनकी मांग है पब्लिक की कि जो है अब जब तक हमें डिटरेंस नहीं हासिल होता, हाँ, डिटरेंस, अब डिटरेंस कैसे होगा। यहाँ के लीडर का जो पैगाम था, नए जो लीडर है उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव डिटरेंस, हाँ, फारसी में जो है उन्होंने कहा कि तजमीन आईनी, यानी कि ऑब्जेक्टिव डिटरेंस हमें चाहिए। डिटरेंस यानी ऑब्जेक्टिव डिटरेंस यानी अब बातों में नहीं, बल्कि हम कुछ ऐसा कर देंगे आपके साथ कि वो करना हमारा डिटरेंस लेके आएगा। वो क्या है, तमाम आपके बेसिस को यहां से बाहर लेकर जाइए आप, हम हम्म, मजबूर करेंगे और इतना आगे लेकर जाएंगे इस जंग को कि आपके बेसिस को निकालने में आपको मजबूर होना पड़ेगा। और ये हमें नजर भी आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो है एक रिपोर्ट है कि 13 बेसिस कामिल तौर पर जो है हाँ, ध्वस्त हो चुके हैं 16 में से। और अब बातें ये चल रही हैं कि अमेरिकन जो फोर्सेस जो इस रीजन में वेस्ट एशिया में मौजूद हैं, उनको इसराइल की तरफ जो है मसलन इसराइल को ट्रांसफर कर दिया जाए उनको। ये भी बातें हो रही हैं, अभी तक मुझे नहीं पता किस हद तक ये ऑफिशियल है, अलबत्ता, हाँ, ठीक है ना। तो ये है। दूसरा ये है कि आप जंग के रिपरेशंस दीजिए, आपके लिए लाजिम है कि आप जंग के रिपरेशंस दीजिए। तो हमें ये लगता है कि ईरान का जो साइड है, जो मौकिफ है, जो स्टैंड है, वो पहले दिन से एक ही है। अब हम्म, ये पाकिस्तान में जाकर जो चार फॉरेन मिनिस्ट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर्स जाकर वहां पर बैठते हैं, ठीक है, वो बहस करते हैं कि आप जो है मसलन ईरान के साथ हमें गुफ्तगू करना है। एक तो ईरान करेगा, हमें पता है हो रहा है, लेकिन हमें कोई पैगाम यहां से नहीं पहुंच रहा है और वहां हाँ, पर हमारा कोई इंटरफियरेंस नहीं है। इससे पहले भी 18 मार्च को आप 12 मुल्कों के साथ आप जो है वहां पर ओआईसी में आपने मीटिंग की, उसका हम्म। क्या नतीजा निकला। तो यहां पर पूरा कंट्रोल फिलहाल जो हमें फजा लग रही है वो ईरान के हाथ में है। और जब तक ईरान के टर्म्स नहीं माने जाते ये जंग जो है मसलन चलती रहेगी, हमें ऐसा लगता है। शब्बीर साहब, लेकिन एक और बड़ा खतरा दुनिया के सामने तो आ ही गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ईरान ने एकदम अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। उधर ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अब तो उन्होंने खुल के कह दिया है कि एनर्जी और तेल पर वो कंट्रोल चाहते हैं। और बाबर मंदाब की भी बात की जा रही है कि वहां से हूती पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। तो अगर वहां भी रेड सी पर भी बंदी हो गई और यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा असर पड़ जाएगा। जी हाँ, ये हो सकता है। देखिए, पहले तो ये है कि ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हम जो है जंग से पहले कह रहे थे कि बहुत बड़ा अरमाडा आ रहा है आपकी तरफ, तो हाँ, ईरान आप टेबल पर आके जो है हमारे टर्म्स को कबूल कर लीजिए। वो आपने देखा यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ क्या हुआ, आपने देखा कि जो जेरल फोर्ड है उसके साथ क्या हुआ। पहले वो जो है साइप्रस में थी, अब वो और आगे निकलकर क्रोएशिया चली गई है वो, हाँ, और कह रहे हैं कि 8-9 महीने तक जो है वो वापस आ नहीं सकती और जंग की हालत में बिल्कुल भी नहीं है, सर्विस के लिए जाना है, ठीक है। अब एक नया जो है वो कश्ती भेज रहे हैं। देखिए, हम इसका अनुमान इस तरह से लगा सकते हैं कि जब गजा में जब नरसंहार हो रहा था इसराइल की तरफ से, तो यमन ने कहा कि हम बाबुल मंदब को बंद करेंगे इसराइल के लिए,
हाँ। यहां से कोई कश्ती जो इसराइल की तरफ जा रही है उसको हम नहीं जाने देंगे। हाँ। अमेरिका ने बीच में आकर 70 दिन की जंग की है और हाँ। वहां से नाकामी के साथ वो निकल चुके हैं। तो हाँ। यहां पर ईरान, तो हम ये कह सकते हैं कि यमन के, अगर यमन के जो के साथ अगर कंपेयर करें तो उसे 100 गुना ज्यादा एक मजबूत मुल्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पर, वहां पर जब आपके बस में नहीं थी ये बात, तो यहां पर भी जो है कई गुना ज्यादा आपके बस में नहीं है इसको छुड़ाना, ठीक है ना। एक तो ये बात है, पर्शियन गल्फ को भी नहीं छुड़ा सकते। और अब यमन जो धमकी दे रहा, अभी तक वहां से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है हाँ। वैसे, कि हम जो है बाबल मंदब को बंद करना चाह रहे हैं। हाँ। देखिए, एक चीज जो हमें रेसिस्टेंस फ्रंट में देखने को मिलता है वो ये है कि वो नैतिक उसूलों का उल्लंघन नहीं करना चाहते, ठीक है ना। आप देखिए, इन ये 7-8 मुल्कों पर इन्होंने मारा है, लेकिन जो है, जो खबर अब तक हमें जो आई है वो 20 सिविलियंस भी जो है मसलन कि मरने की खबर नहीं, वो भी जो है टारगेटेड नहीं था, कोई सिस्टमैटिक वे में नहीं था। लेकिन अब तक ईरान में जो है 1900 सिविलियंस की बात आ रही है। 400 स्कूल्स यहां पर जो है ध्वस्त हो चुके हैं। हॉस्पिटल्स पे आपको जानकर जो है मसलन हैरानी होगी विक्रांत साहब, वो ये है कि यहां पर एक हॉस्पिटल था गांधी हॉस्पिटल के नाम का, ठीक है अच्छा। ना। उन्होंने उस पर मारकर उसको जो है कानूनी तौर पर उन्होंने यहाँ पर गांधी, क्योंकि यहाँ पर गांधी को एक रेस्पेक्टेड लीडर के हाँ। तौर पर माना जाता है, महात्मा हाँ। गांधी को, ठीक है ना। उसको भी उन्होंने जो मारा, लेकिन यहाँ पर हमने कोई खबर नहीं सुनी। ज्यादा से ज्यादा जो बात आ रही है वो ये है कि किसी फैक्ट्री में था, 10 से भी कम की खबर आ रही है ये 7 मुल्कों में से, ठीक है, जहां पर ईरान ने अब तक हमला किया है। तो ये नैतिक, ये खुद नहीं चाहते कि जो है दुनिया की आवाम को नुकसान पहुंचाए, लेकिन यहां पर बात वॉर ऑफ सर्वाइवल की है, ठीक है ना। हाँ। यहां पर वॉर ऑफ चॉइस नहीं है, ईरान पर इस वॉर को इम्पोज किया गया है, ठीक है ना। तो ये हर वो मेजर लेंगे जहां पर वो, जिसके जरिए से वो अपना बचाव कर सके। हाँ। आपने जंग शुरू की है तो जो है आप उसको रोके। तो ये एक चीज है, अमेरिका के हाथ में ना पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाना है, और ना ही जो है बाबल मंदब को, इनके हाथ में नहीं, ये प्रूव हो चुका है पिछले साल ही यमन में आकर देखकर। अब इनकी जहां तक की बात है, इन्होंने अभी तक ऐलान तो नहीं किया है कि हम इसको बंद करेंगे, बंद करने की शक्ति रखते हैं, ठीक है ना। एक ये, अब सिर्फ ये इसराइल पर अटैक करके सिंबॉलिक ये कह रहे हैं। अब दरहकीकत ये हुआ है कि आप अमेरिका, जो आप कह रहे हैं कि आप नए हम लेकर आएंगे, जमीनी हमला करेंगे, ये उनको एक वो था, वार्निंग थी, आप इस काम को अंजाम ना दें। रेसिस्टेंस फ्रंट के पास पास दरअसल और भी जो है ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हैं। तो आप जो है, हम आपको खबरदार करना चाह रहे हैं, पहले मरहले पर आपको खबरदार वार्न करना चाह रहे हैं कि आप इसको ना करें इस काम को, ठीक है। एक ये है। अब अगर ये हो जाता है बाबल मंदब का, तो अगर बंद भी करते हैं, एक तो हमें ये लगता है कि मतलब सिर्फ वो चीजों को बंद करेंगे जो अमेरिकन इंटरेस्ट को जो है मसलन नुकसान पहुंचाए, या इसराइली इंटरेस्ट को जो जंग में है, या उनके जो एलाइज जो जंग में उनका साथ दे रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हमें ये लगता है, अगर ये बंद हो जाए तो आप देखें दुनिया का 10 से 12% जो हाँ। तेल होता है वो यहां से जाता है। हाँ। दुनिया से जो है 8 से 10% मैं देख रहा था कि जो मैरिटाइम ट्रेड है, नॉन ऑयल जो ट्रेड है वो यहां से निकलता है। ये कनेक्शन है इंडियन ओशन और मेडिटेरियन ओशन के बीच में, ये 4 कॉन्टिनेंट्स को, अफ्रीका को, यूरोप को और एशिया को, माफ कीजिए 3 कॉन्टिनेंट्स को जो है ये जोड़ता है ये। तो अगर ये जंग बढ़ती है और ये मजबूर होते हैं कि इस पर भी जो है मसलन इस पर किसी तरह का कंट्रोल ले लें, एक तो ले सकते हैं, और जो है मसलन इसके अंदर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, खासकर यूरोप की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ज्यादा नुकसान हाँ। होने का जो है अनुमान है। बिल्कुल सही बात की आपने। तो लेकिन अगर, क्या ऐसी संभावनाएं वहां लग रही है ईरान में, क्योंकि एक तरफ तो बातचीत की बात की जा रही है कि बातचीत में मीडिएशन होगा, पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा, टर्की भी इसमें बीच में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ सैनिकों के जाने की बात आ रही है। तो ये किस तरीके की मध्यस्थता या किस तरह की युद्ध रोकने की कोशिश है? क्या ये पूरी तरीके से अमेरिका का टाइम बाय था अपनी तैयारियां करने का? और ईरान, क्या अभी भी ईरान को लगता है कि अमेरिका अपने आप को लेकर सीरियस नहीं है, बातचीत की जो बात कर रहा है? जी हाँ। देखिए, हम हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो मसलन एक सुराख से, जो जिसने जो है सांप ने जिसको ढसा है, वो फिर एक बार उस सुराख में हाथ नहीं डालता, वो, ठीक है ना। हाँ। तो यहाँ पर इस चीज को मानते हैं हम। एक तो देखें, यहाँ पर ईरान की जो हिस्ट्री है अमेरिका के साथ हाँ। नेगोशिएशंस की, 2-4 साल वाली हिस्ट्री नहीं है। हाँ। 2004 से नेगोशिएशंस का सिलसिला ईरान और अमेरिका के बीच में शुरू हो चुका है, ठीक है हाँ। ना। आप हाँ। देखें, जो खातमी थे प्रेसिडेंट, उनके जमाने में नेगोशिएशंस हुए हैं। उसके बाद अहमदीनेजाद आए हैं, उनके जमाने में नेगोशिएशंस हुए हैं। फिर जो है मसलन रूहानी आए हैं, वो तो 8 साल नेगोशिएशन चलते रहे उनके हाँ। दरमियान। फिर जो है, जो रईसी साहब थे उनके,
फिर अब जब जो है मसलन ये पिजिशकियान साहब हैं, उनके जमाने में भी 2 बार नेगोशिएशन हो चुके हैं 12 दिन की जंग के बाद भी जो है। तो इन्हें ये चीज की जो है यकीन हो गया है, निश्चित हो गया है यहाँ के लोगों के लिए कि नेगोशिएशंस के जरिए से कुछ हो नहीं सकता अब। हाँ, अगर हम अब नेगोशिएशंस की तरफ जाते हैं तो जो है विश्वासघात का जो है यकीन और बढ़ चुका हाँ, है यहाँ पर। ये पैटर्न बन गया है कि पहले जंग कर, पहले नेगोशिएशंस के बुलाएं, फिर जो है आप जंग करें, फिर बोले जंग रोक दो, फिर से नेगोशिएशन की तरफ बुलाएं, फिर से जंग करें। हम्म, ये यहाँ के लोगों को पता चल चुका है, ठीक है ना। क्योंकि देखें, इनका असली हदफ ये नहीं है कि आप न्यूक्लियर रोक दो, ये हाँ, हदफ नहीं है। आप जो है मजबूत मुल्क क्यों बनते हैं, आप इंडिपेंडेंट क्यों बनते हैं, आप इसराइल को क्यों चुनौती देते हैं, आप फलस्तीन की क्यों बात करते हैं, आप जो है मुसलमान मुल्कों की और दुनिया के मजलूमों की आजादी की बात क्यों करते हैं। हम अगर क्यूबा पर जो है जुल्म करें तो आप चुप रहें, हम अगर वेनेजुएला पर जुल्म करें तो आप चुप रहें। आपको पता होगा ना, 2023 में वेनेजुएला पर जब उन्होंने ऑयल ब्लॉकेट लगा दिया था तो ईरान ने 5 कश्तियां पेट्रोल की भेजी। हाँ, हत्ता यह भी है कि खाने पीने का सामान भेजा उन्हें। क्यों करते हैं आप ये काम। तो यहां पर जो है मसला न्यूक्लियर का नहीं है, बल्कि यहां पर मसला नैतिक उसूलों का है। हम्म, नैतिक उसूलों का मसला है। आप आजादी की बात ना करें, आप हिजबुल्ला को क्यों सपोर्ट करते हैं, आप अंसारुल्लाह को क्यों सपोर्ट करते हैं, गजा में नरसंहार चलने दो, आप क्यों उनकी जो है बात करते हैं, ठीक है ना। ये असली चीज है, हमें इसे समझना चाहिए। अगर ईरान कल आकर कहता है कि ठीक है ये सारा न्यूक्लियर जो है आप लेकर चले जाइए और हमें कुछ नहीं चाहिए, यहां पर ये नहीं होता। आप देखिए गद्दाफी 2012 में गद्दाफी के साथ क्या हुआ। पहले इन्होंने गद्दाफी के साथ कहा कि आप तमाम न्यूक्लियर की चीजों को एक कश्ती में डालकर अमेरिका भेज दीजिए, उन्होंने कहा ठीक है भेज देते हैं। हम्म, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता को कम कीजिए। उस जैसे ही उन्होंने कम किया 2010 में, 2012 में नाटो के साथ हमला होता है। यानी ईरान को भी इसी चीज का अंदेशा है, ठीक है ना। तो खैर एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इनको अब ईरान के लिए क्लियर है कि जंग ही, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते, जंग ही सोल्यूशन है, ठीक है ना। यहाँ के लोगों को ये चीज पता चल चुकी है। दूसरी चीज ये है कि आप देखें अमेरिका जो ये बातें कर रहा है, ठीक है। आपने पहले क्या कहा, हमारे पास जो है इब्राहिम लिंकन आ रहा है, हमारे पास जेरल फोर्ड आ रहा है, वो आकर ईरान को नाबूद कर देगा, ठीक है ना। आपने पहले दिन ही आपने ऐलान कर दिया कि हम जंग जीत चुके हैं। तो हाँ, आप जब जंग जीत चुके हैं ट्रंप जी, तो आप क्यों फिर से फौज भेज रहे हैं, हाँ, किस लिए। आप तो जीत चुके हैं, ये जंग तो खत्म कीजिए आप। एक ये है। दूसरा ये है कि अगर ये फौजी बेड़ा भी भेजते हैं तो हाँ, ठीक है ना, फौजी बेड़ा भेजते हैं तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ऑलरेडी आपके इस रीजन में 25 से 30 हजार सैनिक हैं, हम्म, उनका क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते। हम्म, चौथा यह है कि अगर आप इस मंतके में आते भी हैं तो ईरान की तरफ से यह है कि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि आने दीजिए उन्हें, आने दीजिए हमें। क्योंकि ईरान के लिए सिर्फ ये जंग उनको हराना नहीं है, बल्कि वो नैरेटिव कि ये एक मिलिट्री सुपर पावर है, उसको भी ईरान जो है तोड़ना चाहता है, उसको भी ईरान तोड़ना चाहता है। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हमारी आरजू है कि आप आइए मैदान में हाँ, और आकर हमसे सीना बसीना रूबरू होकर आकर जंग कीजिए। यहाँ पर एक इस तरह का जो है एक जिसको हम कहते हैं कि आस्था, एक जो है मसलन इस तरह का यहाँ पर रूहिया पाया जाता है। तो यहाँ पर स्पिरिट्स एकदम हाई हैं, इससे ये डरते नहीं। लेकिन हमें ये लगता है कि ये गलती नहीं करेंगे, ये हम्म, गलती नहीं करेंगे। इनके जो लास्ट अटेम्प्ट्स हैं जिसका हम अनुमान लगाते हैं वो ये है कि जो हम्म, अतराफ के जो कंट्रीज में, देशों में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ, देखिए इन्होंने जो है सूरिया में जो है यही जो केंट ने कहा कि इन्होंने दाइश का इस्तेमाल किया, इन्होंने अलकायदा का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। इन्होंने इराक में भी यही काम इस्तेमाल किया। यहां पर भी कुछ इस तरह का काम मुमकिन है करें, और अंदर से जो इनके जो जासूस रहते हैं मुमकिन है कि उनके जरिए से जो है ये लड़ाने की कोशिश करें। ये जो है उसके बाद अगर वीक हो जाता है तब मुमकिन है कि ये कोई जो फौजी कार्रवाई ईरान में आकर के अगर कर भी देते हैं, बरफर्ज फर्ज करें कि पहले तो पर्शियन गल्फ में घुसने में अगर कामयाब होते हैं, हाँ, उसके बाद वो आइलैंड को लेने में कामयाब होते हैं, ठीक है ना। ये सब नहीं होगा। अगर होते भी हैं तो क्या हुआ, ईरान जो है 500 किलोमीटर दूर से उस आइलैंड को मिसाइल मार के इनको बाहर निकाल देगा वहां से, ठीक है ना। इनको बंदी बनाकर लेकर जाएगा और नेगोशिएशंस में ईरान का पल्ला और ज्यादा भारी रहेगा। तो यहां पर ये बातें फिलहाल जो है चल रही हैं। हम्म। तो शब्बीर साहब, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर अब ये युद्ध कैसे रुकेगा, क्योंकि
जब शुरू हुआ तो शायद अमेरिका के अनुमान सब गलत रह गए कि 3-4 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। अब पूरी दुनिया भी सोच रही है कि कैसे ये युद्ध खत्म होगा। तो क्या क्या आप लोगों को लगता है कि कैसे इसका रास्ता निकलेगा? विक्रांत जी, यहाँ पर जो है हम इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में इसको लाना बहुत जरूरी है। वो हाँ। ये है कि मसलन ये जंग जो है सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने हमारे देश पर हमला किया है तो हाँ। हम जो है मसलन आपको जवाब देंगे, और हाँ। जिस वक्त आप हमला बंद कर देंगे हम भी जो है मसलन हमला बंद कर देंगे। ये एक विचारधारा वाली जंग है विक्रांत जी। जी। ये एक रेसिस्टेंस जो जो कॉलोनियल और जो है इंपीरियल पावर है उनसे आजाद करवाने के लिए है। हाँ। ईरान हमेशा से कहता है कि जो है हमने 1979 के रेवोल्यूशन में हमने हाँ। जो काम किया है वो ये है कि ईरान को हमने हमारे मुल्क से, माफ कीजिए, अमेरिका को हमने हमारे मुल्क से निकाल दिया है। हाँ। ठीक है ना। अब हम इसमें सिर्फ नहीं रुकेंगे, हम जो है मसलन ये जो हमारी आजादी वाली फिक्र है, ये जो हमारी जो है मसलन इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी वाली जो फिक्र है उसको हम रीजन में भी फैलाएंगे। हम हाँ। यहां पर नहीं रुकेंगे, हम रेसिस्टेंस जो कर रहे हैं इस मंतके में, इस दुनिया में, हम उनकी मदद करेंगे। ठीक है। अब ये जी। चाहते हैं कि अमेरिका का बनाया हुआ वर्ल्ड ऑर्डर को भी चैलेंज करें। ये सवाल पूछते हैं कि ये यूएन में आकर जो चंद मुल्क को वेटो पावर हासिल है, ये किस आधार पर है? हाँ। आप डॉलर को जो है पूरे दुनिया की करेंसी बनाकर जिस मुल्क पर चाहे सैंक्शन लगाते हैं और कहते हैं कि जो है मसलन अगर आप कितना तेल बेचो, आप कितना किसको तेल बेचो, ये जो आप लगाते हैं, क्यों? आपकी दादागिरी क्यों? दर हाँ। हकीकत ईरान जो है विचारधारा वाली जंग लड़ रहा है और कह रहा है कि मैं वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करूंगा। ठीक है ना। एक तो ये है। जी। अब इस कॉन्टेक्स्ट के साथ हम इस जंग को समझते हैं। ईरान का हदफ यह है कि अगर मैं, ये जो मेरी विचारधारा है और ये जो मेरा हदफ है, मैं किस हद तक और किस लेवल तक मेरे इस हदफ को मैं पा सकता हूं। हाँ। अगर रीजनल लेवल पर पा सकता हूं तो पा लूं। इस जंग का जो है हदफ ये है। तो यहां पर जो हमें लगता है फिलहाल ये है कि ये इनकी शर्तें क्लीन है। वो ये है कि आप आइए और आकर जो है पूरे अपने जो है जंगी मिलिट्री, जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री जो आपके बेसिस हैं, हाँ। उसको निकाल ले जाइए आप इस रीजन से। एक तो ये है। जी। दूसरा ये है कि आप जो तमाम जो जंग का नुकसान आपने किया है, आप इराक पर हमला करते हैं और जो है सॉरी कहकर निकल के चले जाते हैं। 10 लाख लोगों को आप मारते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नाबूद कर देते हैं। आप अफगानिस्तान जाते हैं, लाखों लोगों का कत्लेआम करते हैं और सॉरी कह के बाहर निकल जाते हैं आप। ठीक है ना। जी। तो जो है जिस तालिबान को निकालने के लिए आप गए थे, उसी तालिबान को जो है आप वापस पावर देकर आ जाते हैं। हाँ। ईरान ने ये सब देखा है। तो हम इस बार आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। हम्म। हम इस बार आपको रीजन से निकालेंगे। आपका जो पूरी भरपाई है, जो आपने नुकसान किया, उसकी भरपाई आपसे लेंगे और हाँ। मेक श्योर करेंगे कि आप मंतके में इस दोबारा वापस ना लौटें। इसके बाद हम इसी तरह से नहीं छोड़ने वाले हैं आपको। जी। हमारा असली हदफ जंग करना नहीं है। हम इस आजादी वाली, जो रेसिस्टेंस वाली जो हमारी फिक्र है, हम जो है दूसरे मजलूमों तक भी उसको फैलाएंगे। ये अगला मरहला है। फिलहाल इनका मरहला जो है, इस रीजन को हम अमेरिकन प्रेजेंस से मुक्ति देना चाहते हैं। तो शब्बीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम चीजें बताई और ये बताया कि ईरान क्या सोच रहा है। पूरी दुनिया भी इस समय यही इसी युद्ध की तरफ इशारा कर रही है और हालांकि पूरी दुनिया से दुआएं यही है कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो और ईरान के लोग भी जो झेल रहे हैं वो सब खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईरान से हमारे साथ जुड़ने के लिए।